हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास के अंदर मैं स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023-24 के लिए और यूपी में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक हिस्ट्री से कवर करा रहा हूँ, जिसमें ये क्लास 6 होने वाली है। और 6 क्लास में इससे पहले तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। कंप्लीट जीरो लेवल से बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों में समझा रहा हूँ और हिस्ट्री पूरा कवर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जी अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्जेबल नहीं है। आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज छोड़ना है, ठीक है ना। जो आपका एग्ज़ाम है अपना नाम उसके साथ लिख करके कि सर ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए। इसमें आपको अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा, बॉयज़ ग्रुप आपका अलग बनाया हुआ है। ये केवल प्रिपरेशन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह, ठीक है, या आपके कोई डाउट हुआ वो सभी क्लियर करने के यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि आप लोग सभी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट स्पेशल बनाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच चुका था मैं। देखिए आपके पास आधुनिक भारत पे पहुँच चुका था, जो 1707 से लेकर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियड काल, क्योंकि इस पीरियड काल से बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है ना, 1707 से लेकर के 1947 तक हम इसमें चलेंगे, जिसमें मुगलों का पतन हो गया 1707 से 1857 में। ठीक है ना, इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे होती है? अहमदनगर। ये पॉइंट याद रखिएगा। औरंगजेब के कुल कितने पुत्र हुए और किस किस में इनमें युद्ध हुआ आपस में? देखिए, गृह युद्ध तो होता ही था उस समय, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अपने ही पिता को हत्या करके तब सिंहासन ग्रहण किया करते थे। ठीक है ना, तो औरंगजेब के पुत्र थे, क्या नाम था? मुअज्जम था, इसके बाद आजम था, इसके बाद आपका कामबख्श था। इन तीनों में आपस में युद्ध होता है और जीत होती है मुअज्जम की। किसकी होती है? मुअज्जम की यहाँ पर जीत होगी। आइएगा, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में आपस में युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम ने दोनों भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है, हो गया भैया, खेल खत्म। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम कहा जाता था। 1707 से 1712 तक चलेंगे। ठीक है ना। बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है ये पूछेगा, तो बहादुर शाह प्रथम को बूढ़ा बादशाह कहा जाता था। इसने मराठों और सिखों के साथ मेल नीति अपनाई। 1707 में शाहू को आज़म के आज़ाद किया गया, किसे? शाह का। ठीक है ना, शाहू को आज़ाद करा दिया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु होती है। भारत का अगला शासक बनता है कौन? जहादर शाह बना। कौन बना भैया? जहादर शाह। और ये 1712 से लेकर के 1713 तक चलेगा। ठीक है, जहादर शाह की को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहता था? लंपट मूर्ख। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानी मंगवा दिया। चलिए, लंपट मूर्ख इसमें किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, जहादर शाह को। इसके बाद जहादर शाह का विवाह किससे हुआ? लाल कुंवर से हुआ। जहादर शाह के दरबार में सैयद बंधु रहा करते थे। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा इनमें से किसके दरबार में? सैयद बंधु, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, या फिर आपसे पूछ लेगा चंद्रगुप्त द्वितीय दे देगा ऑप्शंस में, जहादर शाह दे देगा, ठीक है ना, ये अलग हुमायूं दे देगा, औरंगजेब दे देगा, शाहजहां दे देगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए, सैयद बंधु ने जहादर शाह की हत्या कराई, इसी के दरबार में रहता था, इसी की हत्या इसने करा दी। अगला शासक बनता है फर्रुखशियार। कौन बनता है? फर्रुखशियार। ये 1713 से लेकर के 1719 तक चलेगा। इसके पॉइंट क्या क्या रहेंगे ये देखेंगे हम। 1716 ईस्वी में फर्रुखशियार द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कराई गई। बंदा बहादुर की हत्या किसने कराई? तो याद रखिएगा, फर्रुखशियार ने। 1717 में फर्रुखशियार ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया। 1719 में पेशवा विश्वनाथ बालाजी की मदद से सैयद बंधु ने फर्रुखशियार की हत्या कर दी। सैयद बंधु ने क्या किया? फर्रुखशियार की ही हत्या करा दी। और 1719 में अगला शासक बनता है कौन? अच्छा, ये जो पॉइंट है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज तक किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, केवल आपको शासक का नाम याद रखना है। ठीक है ना। 1719 में शासक बनता है रफ़ी उद दरजात बना।
1719 में अगला शासक शाहजहां द्वितीय बना, कुछ ही समय में मृत्यु होगी इन दोनों की। अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या? जिसे रंगीला बादशाह। और ये 1719 से लेकर के 1748 तक। तो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट जरूर बनेंगे, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधु की हत्या कराई गई। सैयद बंधु की हत्या करा दी निजाम उल मुल्क ने। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो ईरान से आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसके बाद 1719 में करनाल का युद्ध हुआ। क्या हुआ? करनाल का युद्ध हुआ, जो नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच हुआ है। जीत इसमें नादिर शाह की होती है। किसकी होती है? नादिर शाह की। नादिर शाह दिल्ली से कोहिनूर हीरा ले गया, ठीक है ना, याद रखिए। और बहुत ज़्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपसे पूछेगा कोहिनूर हीरा इनमें से कौन सा शासक लेके गया? तो नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा, ईरान का नेपोलियन। इसके बाद 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, ठीक है। अगला बादशाह बनता है अमित शाह। कौन बना? अमित शाह, सॉरी अमित शाह नहीं, अमित शाह तो वर्तमान में हो जाएगा ये भैया, गलत हो गया, माफ़ी चाहेंगे। अहमद शाह। अगला शासक बनता है अहमद शाह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने 6 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 6 बार आक्रमण, ठीक है ना। अहमद शाह और एक आपका अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में आक्रमण होता है, ठीक है ना, याद रखिए। देखिए मैंने दिया हुआ है टॉपिक पर। इसके बाद 1748 में अहमद शाह युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली अब बिल्कुल हटा दिया, इन्हें क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखिए, पराजित कर दिया गया। पराजित किया गया किसे? अहमद शाह को। कोहिनूर हीरा के रानी विक्टोरिया ने 3 भाग कराए, जिसमें एक हिस्सा वर्तमान में लंदन में है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप लोगों का कोहिनूर हीरा था ना, उसको ले गया था, आप लोगों को पता है, नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह उसको ले गया, और जा कर के रानी विक्टोरिया को मिला। रानी विक्टोरिया ने उसके 3 हिस्से कराए, जिसका एक हिस्सा वर्तमान में कहाँ पे है? लंदन के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। अहमद शाह के बाद बादशाह आलमगीर द्वितीय बना। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक चलता है। प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के होता है, ठीक है ना। प्लासी का जो युद्ध हुआ वो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ। अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कौन जीता, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी का जो युद्ध था वो होता है 23 जून 1757 को। कब हुआ? 23 जून 1757। आपको मिलेगा केवल सन, डेट आपको नहीं करनी है, केवल सन याद करना है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, याद रखिएगा, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है ना। और क्या हुआ? जीत किसकी हुई? रॉबर्ट क्लाइव की इसमें जीत होगी, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव की इसमें जीत होगी। चलिए आगे आइए नेक्स्ट इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। आलमगीर की मृत्यु कब हुई? 1759 में। कब होती है? 1759 में आलमगीर की मृत्यु होती है। अगला शासक बनता है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 के बीच में चलेगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ। आपसे पूछा किसके शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो किसके शासनकाल के दौरान होता है? शाह आलम के शासनकाल के दौरान युद्ध होता है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। अच्छा, पहला युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछेगा तो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, बाबू याद रखना है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, इनको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो अहमद शाह के बीच में हुआ और मराठों के बीच में हुआ। मराठों को हरा दिया गया और अहमद शाह इसमें जीत हासिल करके ले गए, है ना, जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया किस किस के मध्य हुआ था या किसके बीच में हुआ, ऐसे थे ना। 1764 में शाह आलम द्वितीय के समयकाल में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। ये युद्ध बहुत ज़्यादा पूछता है, बता रहा हूँ मैं, फिर से आपको रिपीट जरूर 2 बार कर लो 3 बार कर लो, इनको याद हो जाना चाहिए। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ वो शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। देखिए ये क्या था कि ये सारे एक थे, है ना, ये सब एक थे, और इधर अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। अब देखिए जब 1764 का युद्ध होता है तो शाह आलम द्वितीय एक साथ, ठीक है ना, इसके साथ में आया फिर मीर कासिम, इसके बाद आया सुजाउद्दौला,
शुजाउद्दौला, ये तीनों एक हो गए। इन्होंने कहा भैया अंग्रेज़ों को भगाना पड़ेगा, इन्हें यहाँ से लड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो इनके साथ युद्ध होता है और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और इन तीनों को हरा दिया। क्या है? तीनों को हरा दिया। जीत होगी हेक्टर मुनरो की। बड़ी ही कह सकते हैं कि भाई अकेले बंदे ने इन सबको हरा दिया। इसके बाद आपका 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद संधि। ये किस किस के बीच में हुई है? देखिए, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन दोनों के बीच में इनका फिर क्या किया इन्होंने? कहते हैं ना कि बीच बचाव करना, तो वो काम हो गया इनके बीच में। संधि होती है कहाँ पर? इलाहाबाद में। और ये आपकी शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, और उधर से था अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 1803 आ गया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। कर लिया अधिकार, तो होना ही था भैया, जब बार बार युद्ध जीत रहा है, तीन तीन बंदों को अगर वो हरा रहा है तो बड़ी बात है। प्रथम पेंशन करे शाह आलम द्वितीय बना। 1806 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, याद रखिएगा। अब भैया शाह आलम द्वितीय की मृत्यु होगी 1806 के अंदर। द्वितीय पेंशन करी अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक हुआ। इसके बाद अंग्रेज द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रथम बादशाह कौन था? अकबर। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि 1830 में दी। ठीक है ना, 1830 में किसने दी? अकबर ने। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि किसने दी? तो आपको बताना है अकबर ने दी। कब दी? 1830 के अंदर दी। यही पूछेगा यूपीपी कांस्टेबल के अंदर। तो ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है राज्य संबंधित, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी हिस्ट्री का। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यूपी जीके हो, हिंदी की क्लास हो, इन सभी में टॉपिक वाइज पूरा कवर कराऊंगा और बेस्ट तरीके से कवर करा रहा हूँ। तो आप सभी ज़रूर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या मनीष जीएस एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको प्राप्त कराने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सभी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, भारत का अंतिम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का पुत्र हुआ और बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक चलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जो होता है एक शायर था। क्या था? शायर मारता था ये। ठीक है ना, शायरी। ठीक है, वह लेकिन दिल तोड़ने वाली नहीं करता था, याद रखिएगा। शायर एक तरीके का नहीं होते। चलिए, बहादुर शाह जफर 1857 विद्रोह का नेता था। 1857 विद्रोह के समय बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून जेल भेज दिया गया था। ये जो बहादुर शाह जफर था, इसने क्या किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसका एक नेता था ये। ठीक है ना, उसमें सहयोग करता था। तो सरकार ने क्या काम किया है उस समय? देखिए, उस समय की सरकार ने इनको पकड़ा और पकड़ के रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह की। बहुत दुखदनीय कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य का अंत अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया था, याद रखिएगा। इसके बाद आता है, देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी डायरेक्टली पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग टॉपिक से पढ़ाना पड़ता है। अब अगर शाहजहाँ द्वितीय के बारे में बताओगे तो उसके बारे में नॉलेज टोटल होनी चाहिए, है ना। टोटल अब आपको बताना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए टोटल। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कभी भी याद नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली। ठीक है, अब देखिए 1498 कब आता है? 1498 में भारत पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया और कालीकट केरल पर उतरा। वो कहाँ पर उतरा? कालीकट केरल पर, याद रखिएगा। इसके बाद स्थानीय शासक जो उस समय वहाँ पर था, इसका नाम था जमेरिन। इनने स्वागत किया पुर्तगाली का, है ना। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1499 में वापस पुर्तगाल चला गया और काली मिर्च लेकर गया, जिसमें 62% मुनाफा उसे प्राप्त हुआ। कितना? 62% मुनाफा। 1448 में आया, याद रखिएगा। बिल्कुल। चलिए, देखिए, याद रखना है आपको, 1498 में आता है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1499 में चला गया अगले साल। इससे क्या महसूस हुआ कि जो मिर्च ले गया, काली मिर्च, उस पर 62% मुनाफा मिल रहा है भाई। कितना? 62% मुनाफा। इसने सोचा भाई, जब इतनी सी चीज़ पे मुझे भाई थोड़ी सी लेके गया था, अब इसे देखा इतनी सी चीज़ पे इतना मुनाफा मिल रहा है, 62% मुनाफा, तो क्यों ना दोबारा जाया जाए। इसके बाद 1502 में फिर से भारत आया। कब आया? 1502 में फिर आया।
इसके बाद इसने क्या किया, 1503 में पहली प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगा दी। इसे तो भैया मुनाफा मिल रहा, व्यापारियों के रूप में आते थे भारत में। भारत में कोई भी अगर आया है तो वो शासन करने के उस पर नहीं आता था बेस पर, उसे लगता था बहुत बड़ा देश है, हम शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा उनका बर्ताव देखा गया कि तो बहुत ज़्यादा डाउन है, स्थिति में है, तो उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट हो गया। आक्रमण के बाद यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था, है ना, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत पर कब्जा कर सके। अब देखियो 15 यो क्या कर रहा था, 62% मुनाफा मिला, काली मिर्च पे थोड़ी सी ले गया। यो 1502 में फिर आ लिया कि भैया यहाँ पे, और आकर के 1503 में ने पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में लगा डाली। ठीक है, 1505 से 1509 तक फ्रांसीसी गवर्नर कौन रहा, डी अल्मीडा, याद रखिएगा। इसके बाद 1509 से 1515 तक पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर बना कौन, अल्फासो डी अल्बुर्क, याद रखना है। इसके बाद पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो आपका डी अल्बुर्क को ही माना जाता है। जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, नेता एक तरीके का, ठीक है ना। चलिए 1509 में पुर्तगाली का मुख्यालय कौन सा बन गया, कोचीन बनेगा भाई, जब वहीं फैक्ट्री लगा रखी है इसने। 1510 में पुर्तगाली ने बीजापुर के आदिल शाह पर डी अल्बुर्क आक्रमण करके गोवा प्राप्त कर लिया। इसने देखिए आक्रमण जब इसे दिखा यार यहाँ तो बहुत लो क्लास के लोग हैं, यहाँ तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो आक्रमण करना स्टार्ट करेगा ही। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, जनसंख्या के आधार पर या इतना बड़ा क्षेत्र के आधार पर आक्रमण करके नहीं जीत हासिल कर सकता था। 1515 में अरे भाई कर दे यार, कर लेने पहले काम जी। अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में होगी और 1529 से 1538 तक तीसरा गवर्नर कौन बनता है, नीनो डी कुंद्रा, याद रखिए। 1530 में नीनो डी कुंद्रा ने पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से गोवा ले आया। वो गोवा महसूस अच्छा लग रहा था कि गोवा लेके चलते हैं। और चलिए इसके बाद देखिएगा 1961 तक गोवा और लक्षद्वीप में पुर्तगाली रहे, बाद तक भी रही है, ठीक है ना, याद रखना है। पुर्तगाली भारत से लेकर आए, भारत में क्या क्या लेकर के आए हैं, अब ये बड़ी चीज़ है। देखिए भारत में वह अरे यार सॉरी भाई, एक तो मेरी थोड़ी ना आंखें ख़राब हो रखी है, वो आई फ्लू हो रखा है मेरे को भी, तो इस वजह से माइंड टिक नहीं हो पा रहा और दुखन हो रही है आंखों में, ठीक है ना। मैं क्लास करा ही रहा हूँ कि क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए, कुछ शब्द का कुछ हो रहा है, पता नहीं कल से हो रहा है। चलिए पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेकर आते हैं, तो आलू लेकर आए हैं भैया, आलू का कह सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च लेकर के आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद तंबाकू भारत में कौन लाए, पुर्तगाली लाए। जहाज़ का निर्माण किसने कराना सिखाया, पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। चाय बनाना वगैरह ये हो सकता है, ठीक है ना। इसमें टॉपिक क्लियर नहीं कर रखा है, इसमें माफ़ी चाहूँगा। इसमें भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कार्य किसने लेकर आए, पुर्तगाली लेकर आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहली जो स्थापित की गई थी गोवा में स्थापित की गई, ये 1556 में आपकी स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डच सबसे पहले पूछा कहाँ से आए थे, ये आए थे नीदरलैंड से। कब आए थे, 1596 में। भारत में प्रथम डच 1596 में कॉर्नोलियस थाउटमैन था व्यक्ति, वो आया था सबसे पहले, ठीक है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, याद रखिएगा। और भारत में डचों ने प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, कहाँ पे लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसे पैगोडा सिक्के कहा जाता था, किसने चलाए, डचों ने चलाए। स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, डचों के द्वारा। मुख्य दो उद्योग थे इनके, एक तो सूती वस्त्र और एक नील उद्योग, ठीक है। इसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ये पूछा जाता है यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जाता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था। 1759 में किस किस के मध्य हुआ, डचों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। डचों को हरा दिया इसमें और जीत हासिल हुई अंग्रेज़ों को। इस युद्ध के बाद डच नीदरलैंड वापस चले गए। अगर हराओगे तो जाएगा यार वो, है ना, कोई भी हो, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है अंग्रेज़ों का आगमन, ये कब आते हैं, 1599। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से अंग्रेज़ों का आगमन, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज कवर कराना मेरा काम है, मुझे कराना पड़ेगा बाबू ज़रूर, ठीक है ना, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो कहे कि सर मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ पाया, मेरे नोट्स याद नहीं है, याद होते नहीं, पढ़ नहीं सकता।
तो समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी को ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप का मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी छात्र क्लास अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।